कि बाबा हमने सुना है कथा में, शिव महापुराण में, वो सियोर वाला महाराज बहुत छाती ठोक ठोक के कि जरा सा दुख आए ने शंकर जी की याद करो, जरा सी कोई बात हो तो शिव जी की याद करो, जरा सा कोई क्रम हो जाए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, थोड़ा सा दुख आए शंकर जी का भजन करो, थोड़ी सी तकलीफ आए शिव जी का भजन करो, हमने सुना है कथा में इसलिए हम आपको पुकार रहे हैं। अब दुकान नहीं चले तो तुम्हें चलवाना। शंकर जी बोले हम काय को चलाएं? भोलेनाथ जी आप ही के पास तो सब कुछ चलता है। वो बहुत अच्छा 50 का नोट, बहुत अच्छा 10 का नोट, बहुत अच्छा 20 का नोट, बहुत अच्छा 500 का नोट तो कहीं पे भी चल जाए, पर जिस नोट को गुरुड़ मुरुड़ कर दिया हो, उसमें कहीं ना कहीं फाड़ दिया हो, जल गया हो, कहीं से कुछ लग गया हो, ऐसा गलेला फटेला कहाँ चढ़ता है? मंदिर में चढ़ता है? चढ़ता है। बोलो तो सही, आरती में चढ़े कि नहीं चढ़े? तो कोई से पूछो कि भैया किराने की दुकान पे तो उसको 50 का नोट अच्छा दिया, कपड़े की दुकान पे गए तो 100 का नोट अच्छा दिया, ने वहां गए तो 500 का नोट अच्छा दिया, पर भगवान के मंदिर में, ने चंदा में, ने दान में, ने शिव जी की कथा में, ने शंकर जी की आरती में ये फटेला नोट क्यों चढ़ा है? बच्चे पूछ लें अपनी माँ से कि ये तुमने फटा हुआ नोट तुमने आरती में क्यों डाला? तो क्या बेटा ये कहीं नहीं चल रहा था, ये कहीं नहीं चल रहा था, इसलिए इसको भगवान शंकर की कथा में चढ़ा दिया। अब शंकर जी से पूछा कि ये इसने फटा चढ़ाया तुमको, तुम्हें दुख नहीं हुआ? शंकर जी बोले उसको भी मालूम है जो कहीं नहीं चले वो अपने पास ही चले, ये उनके भी मालूम है कि जो कहीं नहीं चलेगा वो हमारे पास चलेगा, इसलिए वो मेरे पास लेकर आए। जो किसी काम का नहीं है वो शंकर जी के काम का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के, जो किसी काम का नहीं वो शिव जी के काम का, वो के सिवा किसी के काम का नहीं। अकल देने वाले बहुत मिलेंगे, तुमको भी बहुत अकल देंगे। क्या होता है लोटा भर के पानी चढ़ाने से? कहीं कहीं के लोग कहेंगे पत्थर पे दूध ढोलने से क्या होता है, कहीं कहीं के अकल देंगे बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, कहीं कहीं के अकल देंगे काली मिर्च कहीं शंकर जी के चढ़े नहीं लगे, चढ़े कहीं शंकर जी को काली मिर्च चढ़ाने से क्या होता है, कोई कहे कि काली तिल्ली चढ़ाने से क्या होता है, कोई कहे कि बताओ धतूरा चढ़ाने से क्या होता है। तो उसको अपने को कुछ नहीं बोलना, वो पूछे आपसे प्रश्न करे, अपने को कोई उत्तर नहीं देना, कोई उत्तर नहीं। समझदार व्यक्ति उत्तर दे, पागला का भी उत्तर दे। अरे मुंडा से तो बोलो, तो अपन सब तो पागल। घर में 2 तरह की बहू होती है, एक समझदार एक पागल। जो बहू समझदार होती है उसको पूरी शादी में काम करना पड़ता है, जो पगली होती है वो मेहंदी मेहंदी लगा के बफेट निपटाती है। 2 तरह की बहू होती है। जो बहू समझदार होगी, मामा जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, बुआ जी आई कि नहीं आई, काका जी आया कि नहीं आया, चाचा जी आया कि नहीं आया, ने वो आया कि नहीं आया, उन्हें रोटी खाई कि नहीं खाई, और माता पूजने वो जाए, मंडप होने लगा और वो बेचारी ताला कुची लगाती फिरे। क्यों? क्योंकि समझदार। सास भी के मेरी बड़ी बहू बहुत समझदार, और छोटी वो तो पगली। तो जो पगली है वो सबसे पहले मेहंदी मेहंदी मंडा के वो तो गई शादी में। सबसे पहले पार्लर भी वही जा, 4 घंटा में आए, ऐसी बक्कल बुक्कुल लगा लोगों के। और बेचारी जो समझदार है ना, उसको तो साड़ी बदलने की भी फुर्सत नहीं मिले। बोलो सही है कि गलत है? जो समझदार है उसको साड़ी बदलने की भी फुर्सत नहीं मिले। तो ईमानदारी से बोलो, सास की रकम, सास की जायदाद जो समझदार है उसको ज्यादा मिलेगी क्या? तो फिर काय को इतना काम करे? जब पगला के भी उतनी मिले, समझदार के भी उतनी मिले, तो अपन तो मीरा भाई जैसे हो जाओ। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे तेरे महलों में आग लगे। अपन तो ये अच्छा जाओ, अपने कहीं कर। मीराबाई के लोग पागल कहते थे, ये तो बावरी है, पागल है। मीरा भाई रे बावरी,
रामकृष्ण परमहंस जी को लोग पागल कहते थे, संत तुकाराम जी को लोग पागल कहते थे, नामदेव जी को लोग पागल कहते थे। भारत के जितने संत हुए लोगों ने उनको पागल ही तो कहा। और अभी भी लोग कहते हैं सीवर वाला महाराज के तो कथा बाचना नहीं आए तो पगला, और अपने कहीं नहीं जाए। पागलों के हॉस्पिटल भी बहुत कम होते रहे, ईमानदारी की बात है। एक तो आगरा में ही है, ग्वालियर और आगरा के बीच में पागलों का है, समझदार के तो खरगोन में भी ढेर सारा है। अभी हम कल वो रघुवंशी जी क्या जा रहे थे तो इधर से जाते जाते एक हॉस्पिटल का बैनर पड़ा था, वो ये ड्राइवर के मालूम होगा इनका, पाठक जी का। हमने उससे कहा भी था यहाँ हॉस्पिटल का बैनर लगा, तो एक हॉस्पिटल तो वही पढ़ लिया, और आगे देखो तो न जाने कितना खरगोन में हॉस्पिटल होगा, पर पूरे खरगोन में ढूंढ के बताओ पागल खाना है एक ही है, वो भी 7 दिन के लिए लगा है कैंप। कहाँ ढूंढा? समझदारों के हॉस्पिटल ज्यादा है, पागलों का एक ही है। उसी तरह नरक 94 तरह के हैं, मतलब समझदारों के हॉस्पिटल बहुत सारे, नरक 94 तरह के हैं, और बैकुंठ एक ही है, मतलब पागलों का पागल खाना एक ही है, वो परमात्मा का दरवाजा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। एक वो बैकुंठ एक ही है, बैकुंठ 4-6 नहीं है, बैकुंठ एक, उसके सिवा ज्यादा नहीं। भक्ति भजन स्मरण में वहां तक पहुंचना।